यार मेरी मॉर्निंग ना थोड़ी सी अजीब सी स्टार्ट हुई है बिकॉज एज सुन एज आई ओपन ट्विटर आई सॉ दिस। ओ माय गॉड, ये क्या दिखा दिया भगवान तुमने मुझे, बट ठीक है मैंने दर्द सहा है तो तुम भी सहो। एनीवेज दोस्तों, लेट्स बिगिन द वीडियो विदाउट एनी फर्दर डिले। बस डिले होगा अगर आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वो अच्छा डिले, वो डिले मैं करवाना चाहता हूँ। तो लाइक का बटन और सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। डेली फुटबॉल स्टोरीज के लिए, अपडेट्स के लिए, रूमर्स के लिए, एवरीथिंग, सब फुटबॉल रिलेटेड एक ही जगह पे। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट दोस्तों द सैड न्यूज़ इज दैट भाई ब्राज़ील में नेमार को चांस नहीं मिला। ओ माय गॉड, यस 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 इट हैपेंड एंड नेमार इज एक्चुअली सैड, वी आर ऑल्सो सैड, एवरीबडी इज सैड बिकॉज भाई वी ऑल वांट टू सी कि नेमार को जो है वो जगह मिले। अब देखो हुआ क्या है कि जो ब्राज़ील है अपनी फ्रेंडली खेलने के लिए भी जाने वाली है, जहाँ पे वो फ्रांस को फेस करेंगे, क्रोएशिया को फेस करेंगे बिफोर दी वर्ल्ड कप। और उसके लिए जो है वो भाई टीम अनाउंस कर दी कार्लो एंचेलोटी ने। कार्लो एंचेलोटी की इस टीम में तुमको जो है वो भतेरे प्लेयर्स देखने को मिलेंगे, फ्रॉम एलिसन, एडरसन, एलेक्सांड्रो, आपका जो है वो मार्किनियोस, ठीक है, आपका जो है वो भाई ब्रेमर, कैसामीरो, फाबिनियो, आपका विनी जूनियर, राफिनिया, मार्टिनेली, माथियस कुन्या, एंड्रिक तक को जो है वो जगह मिली है, बट नो आपका जो है वो भाई नेमार। अब नेमार को क्यों नहीं चूज़ किया गया है, इज़ बिकॉज ऑफ ही फील्स कि नेमार जो है वो भाई ही इज़ नॉट 100% फिट। अब देखिए दोस्तों क्या कहते हैं कार्लो एंचेलोटी, नेमार कैन गो टू दी वर्ल्ड कप इफ़ ही इज़ 100% फिट। आई डिड नॉट कॉल नेमार नाउ बिकॉज ही इज़ नॉट 100%। वी नीड प्लेयर्स हु आर एट देयर बेस्ट। नेमार हैज़ टू कीप वर्किंग, playing, showing his qualities and a good physical condition. So तुमको याद है अभी 2-4 हफ्ते पहले मैंने खबर बताई थी कि कार्लो एंचेलोटी फ्लाई करके गया है ब्राज़ील के में सेंटोस का गेम देखने के लिए, जहाँ पे नेमार मतलब वॉज सपोज टू प्ले बट नेमार डिड नॉट प्ले क्योंकि ही डिड नॉट फील गुड। अब एक तरफ कहानी ऐसी निकल करके आई कि ही वॉज इंजर्ड इसलिए वो नहीं खेला, ही वॉज फीलिंग सम जो है वो मसल फटीग। एक तरफ कहानी ऐसी समझ में आई कि ही डिड नॉट वॉन्ट टू शो उसका ये वर्जन टू कार्लो एंचेलोटी बिकॉज वो जो है वो 100% में नहीं था। अब कौन सी कहानी सही है मुझे नहीं पता, बट द एंड ऑफ द स्टोरी इज़ कि नेमार को सिलेक्ट नहीं किया गया है। अब आई नो यू आर सैड एंड आई एम ऑल्सो सैड, बट नेमार इज ऑल्सो सैड। सो नेमार देखो क्या कहता है। आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इट बिकॉज आई जस्ट कैनॉट लेट इट स्लाइड, क्योंकि मैं बात करना चाहता हूँ इसके बारे में, क्योंकि मैं बस ऐसे इसको मतलब गुजरने नहीं देना चाहता हूँ। ऑफ कोर्स आई एम अपसेट एंड सैड नॉट बीइंग कॉल्ड अप, बट द मेन फोकस रिमेन्स डे आफ्टर डे, ट्रेनिंग आफ्टर ट्रेनिंग, गेम्स आफ्टर गेम। वी आर गोइंग टू अचीव आवर गोल, भाई अचीव करेंगे अपना गोल। There's one final call up left for the World Cup and my dream lives on. We are in this together. यही मेंटेलिटी चाहिए नेमार भाई आपसे। आपको चाहिए कि भाई आप खेलें, आप फिट रहें और जो है वो भाई वर्ल्ड कप जो है वो जाएं। आई थिंक दैट नेमार इज़ टू बिग फॉर नॉट बीइंग इंक्लूडेड इन दी वर्ल्ड कप 26 का स्क्वाड, एंड ही इज़ वन ऑफ दोज प्लेयर हु वोंट बी हर्टिंग द बेंच। समझ रहे हो, मतलब अगर आप इसको बेंच में भी लेकर के जाओगे तो ही इज़ नॉट वन ऑफ दोज प्लेयर एट दिस एज एटलीस्ट कि वो कार्लो एंचेलोटी को बोले कि भाई मेरे को सब इन कर, मेरे को खिलवा, ये कर। ऐसा नहीं होगा भाई। नेमार इज़ अ कूल कंपोज्ड गाय एंड आई बिलीव दैट कार्लो एंचेलोटी शुड कंसिडर हिम फॉर द वर्ल्ड कप एंड लेट्स सी मैन व्हाट हैपेंस। बट इट्स क्वाइट हार्ट ब्रेकिंग टू सी कि ये ब्राज़ील की स्क्वाड में उसको जो है वो भाई कार्लो एंचेलोटी ने जगह नहीं दी बिकॉज ही फेल्ट कि वो 100% फिट नहीं है। वेल दिस इज़ फुटबॉल, समटाइम्स इट्स क्रूअल व्हाट वी कैन डू। मूविंग अहेड, बार्सिलोना में जो है वो भाई क्रूअलनेस नहीं आ रही है बिकॉज विक्टर फॉन्ट नहीं आ रहे हैं। हांस फ्लिक एक्चुअली वॉन द इलेक्शन एंड व्हाट अ जनरेशनल मीम वी गॉट। ओ माय गॉड, लेट्स लुक एट दिस जिफ वीडियो, जो भी है ये भाई जनरेशनल है ये, मतलब ये ज़िंदगी भर जो है ये मीम का इस्तेमाल किया जाएगा। एंड ही वॉन बाय अ लैंडस्लाइड ऑफ मार्जिन। भाई आपके देखें 68.18% ऑफ वोट्स इज व्हाट जॉन लापोर्ता गॉट, 29.78% of vote is what आपका विक्टर फॉन्ट got, and I really don't know man who voted for विक्टर फॉन्ट। I mean देखें दोस्तों, it was all जॉन लापोर्ता। मे बी विक्टर फॉन्ट के चांसेस रहते अगर वो सही में अच्छे पॉइंट्स उठाता तो, बट उसकी पूरी कैंपेन ही जो है वो मेसी और जो है वो भाई शावी के ऊपर बिल्डअप थी कि ये शावी के साथ अच्छा नहीं किया, ये मेसी के साथ अच्छा नहीं किया। इट्स हाई टाइम पीपल ऑफ बार्सिलोना नो दैट भाई हो गया, मेसी का आना नहीं आना ठीक ही ये था एट द एंड ऑफ टाइम। लाइक लोग अब
समझ चुके हैं, ऊब चुके हैं उस मैसी वाले जो है वो भाई इफेक्ट से। एवरीबडी हैज़ मूव्ड ऑन, वी आर लविंग आर टीम, जो टीम अभी है हमारे पास। इसमें मैसी होता तो शायद और प्यार करते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन नहीं है तो एवरीबडी हैज़ मूव्ड ऑन फ्रॉम दैट जो है वो भाई, आप कह सकते हो स्कार। हर स्कार जो है वो भाई भरता है, मैसी वाला स्कार भर चुका है। और जो हमारी प्रेजेंट सिनेरियो है भाई, उसमें जॉन लपोर्टा वॉज द बेस्ट गाय एंड ही वॉन द इलेक्शंस। सो यस, जॉन लपोर्टा वॉन द इलेक्शंस एंड जॉन लपोर्टा has already भाई साहब sought हांसे फ्लिक का जो है वो भाई कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज द रिलेशनशिप बिटवीन द मैनेजर एंड द बोर्ड इज़ वेरी वेरी गुड. लाइक इट इज़ वेरी एविडेंट, इट वॉज वेरी एविडेंट ऑब्वियसली बिफोर द इलेक्शंस एज वेल दैट हांसे फ्लिक केम अपॉन सेड कि भाई आई एम गोइंग टू लीव FC Barcelona if John Laporta is not getting elected. So we all know भाई that the relationship between Hansi Flick and John Laporta was really very good. It was most probably because he trusted Hansi Flick and Hansi Flick delivered results. यही है एक मेन जो है वो भाई कंपोनेंट, ट्रस्ट और रिजल्ट, और दोनों जो है वो दोनों तरफ से आ रहे हैं. सो हांसे फ्लिक ने अपना जो है वो भाई अपेरेंटली कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर लिया अप टिल 2028. एंड 2028 वाला ये जो कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन था ये बहुत पहले जो है वो डेकोथेंग इसके साथ बैठ करके कर लिया है. हांसे फ्लिक ऑल्सो वांट्स टू कंटिन्यू हिज प्रोजेक्ट बिकॉज ये सब यंगस्टर्स के साथ हांसे फ्लिक, यू ऑल्सो नो इट, आई ऑल्सो नो इट, इज़ वेरी वेरी हैप्पी. ही इज़ वेरी हैप्पी विद गावी, ही इज़ वेरी हैप्पी विद फरमीन, विद लमीन यमाल. एकदम उनके डैड टाइप का है, डैड फिगर है हांसे फ्लिक वहाँ पे सभी यंगस्टर्स के साथ. तो ही ऑल्सो इज बिल्डिंग एक प्रोजेक्ट जो ही डिड नॉट ऑब्वियसली वांट टू लीव इतना जो है वो भाई सून. सो 2028 तक हांसे फ्लिक का कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है. दी ओनली रीजन वाई दिस अनाउंसमेंट वॉज नॉट बीइंग डन वॉज बिकॉज इलेक्शंस आने वाले थे एंड इलेक्शंस वगैरह हो जाएंगे उसके बाद जो है ये अनाउंसमेंट करने के बारे में लोग सोचे थे, विच वॉज आई बिलीव द राइट मूव. बिकॉज इन केस अगर विक्टर फॉन्ट आ जाता तो फिर आप इसको कॉन्ट्रैक्ट दे दियो 28 तक, विक्टर फॉन्ट आकर के बीच में बोले कि नहीं मेरे को ये मैनेजर नहीं चाहिए और इसको बीच में भगा दोगे तो दैट विल लुक बैड ऑन द क्लब एज वेल एज हांसे फ्लिक भी, कि भाई 28 का कॉन्ट्रैक्ट देके बीच में जो है वो भाई भगा दिया, फिर उसको सैलरी भी अपन को देनी पड़ती. तो अच्छी बात है कि ये हुआ कि 2028 तक जो है वो भाई ये जो अनाउंसमेंट उसको रोका गया है. वंस जॉन लपोर्टा विल बी होल्डिंग द ऑफिस उसके बाद जो है ये अनाउंसमेंट की जाएगी. और जॉन लपोर्टा जून जुलाई से पहले नहीं आने वाला है, लेट मी टेल यू दैट एज वेल, बिकॉज क्लब की स्टैच्यू है कि नया प्रेसिडेंट आएगा तो वो जून जुलाई में आएगा, तो जून जुलाई में ही जो है वो आएगा. अब थोड़ा सा वेट करिए, तब तक राफा यूस्टे जो है वो भाई कमान संभालेंगे. ओके, लेट्स मूव अहेड एंड टॉक अबाउट चेल्सी. चेल्सी को जो है वो भाई 10 मिलियन का फाइन लगाया गया है, और ये 10 मिलियन का फाइन इसलिए लगाया गया है क्योंकि अपेरेंटली प्रीमियर लीग के कुछ रूल्स थे जो चेल्सी ने जो है भाई ब्रेक किए. अब ये रूल्स थे रिगार्डिंग फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की, मतलब आपने जो रिपोर्ट, मतलब आपने जो अपना वो भरा ना, क्या बोलते हैं उसको यार, जो CA लोग से अपन भरवाते हैं इनकम टैक्स असेसमेंट, वो जो है वो भाई गलत भरा है. उसके बाद फिर जो आपने थर्ड पार्टी इन्वेस्टमेंट ली वो जो है वो आपने सही से शो अप नहीं किया. और जो यूथ डेवलपमेंट आपने जो किया है ड्यूरिंग दी रोमन अब्राहिमोविच एरा, जहाँ पे आपने शायद कोई बच्चों को साइन किया है, यू नो, कम पैसों पे ज़्यादा पैसों पे दुनियादारी वहाँ पे जो हुआ होगा, ये सब चीज़ों के चलते जो है वो भाई चेल्सी को बैन किया गया है. बैन मिला है 9 महीने के एकेडमी ट्रांसफ़र्स के लिए, यानी कि अब चेल्सी किसी यंग प्लेयर को 18 साल से कम के बंदे को नहीं खरीद पाएगी 9 महीने के लिए. और 1 साल का जो है वो भाई फर्स्ट टीम ट्रांसफ़र बैन लगा है. दैट मीन्स अगले सीज़न गोइंग ऑन चेल्सी जो है वो कोई भी प्लेयर को साइन नहीं कर पाएगी. ये बहुत बड़ा बैन तो नहीं है कंसिडरिंग कि चेल्सी की कितनी बड़ी स्क्वाड है, बट एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रही है, ये प्रीमियर लीग वाले आर इम्पोजिंग फाइन्स हियर एंड देयर ऑन क्लब्स लाइक चेल्सी और एक आध दो और क्लब्स इधर उधर, बट ये मैन सिटी का ये 115 चार्जेस वाले का क्या होगा? उसका कुछ पता चलेगा कि है भी कि नहीं है कि क्या है? मेरे को समझ में नहीं आ रहा है. लाइक आउट ऑफ नो वेयर चेल्सी इज गेटिंग ऑल ऑफ दीज बैन्स, फाइन्स एंड एवरीथिंग, बट मैन सिटी वहाँ आराम से बैठी हुई है. बहुत घपलेबाजी है यूके में भी क्या, कि वही मैन सिटी वालों ने थोड़ा सा पैसा इनको भी दे दिया कि थाम. आई रियली डोंट नो मैन व्हाट्स गोइंग ऑन, बट वॉट एवर इज गोइंग ऑन इज क्रेजी है अपेरेंटली. एनीवेज दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में. टिल द नेक्स्ट वीडियो, मैं शिशिर, टेक केयर, पीस, जय हिंद, वंदे मातरम.